प्रणाम स्वामी जी। चरण स्पर्श। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। हम लोग आज से उपनिषद सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले टॉक में, इंट्रोडक्टरी टॉक में संक्षेप में यह बताया उपनिषद होता क्या है। उस उपनिषद सीरीज में, उस उपनिषद के क्रम में सबसे पहला जो नाम आता है उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद इसलिए पड़ा, इसका जो पहला मंत्र है वो शुरू होता है ईशा इस शब्द से। ईशा इस शब्द से शुरू होता है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम। तो मंत्र का पहला जो शब्द है वह ईशा है, इसलिए इस उपनिषद का नाम रखा गया ईशा। तो ईश भी बोलते हैं, ईशावासी भी बोलते हैं, ईश उपनिषद भी बोल सकते हो, ईशावासी उपनिषद भी बोल सकते हो। तो चार तरह के आप बोल सकते हैं। ईश ये भी उपनिषद का नाम है, ईशा उपनिषद बोल सकते हो, ईशावासी उपनिषद बोल सकते हो, ईशावास्य बोल सकते हो, क्योंकि इसका पहला जो शब्द है वो ईश है, इसलिए इस उपनिषद का नाम पड़ा ईशावास्य उपनिषद। इसमें केवल 18 मंत्र हैं, इसीलिए उपनिषद छोटा उपनिषद है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। प्रारंभ इससे होता है। तो जो साधक जिन्होंने अपनी स्टडी, अपना अध्ययन यहां तक कर लिया है, तो वे लोग ईशावास्य उपनिषद सुनने के लिए बैठे। तो मैं संक्षेप में ये बता दूं आपको कि जैसा मैंने पहले टॉक में बताया था कि उपनिषद का मतलब होता है वेदांत। वेदांत का मतलब होता है वेद का जो अंतिम वाला हिस्सा। तो वेद में एक प्रक्रिया चल रही थी, वेद में एक कर्मकांड पर बातें हो रही थी, रिचुअलिस्टिक चीजें चल रही थी। ये कर्मकांड ऐसे करना चाहिए। तो जहां ये उपनिषद है, इसके पहले 39 चैप्टर उसके हो चुके थे, जहां कर्मकांड की बातें की गई थी, रिचुअल्स की बातें की गई, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कर्म की बातें हो गई। अब ये आखिरी अध्याय है, अंत मतलब आखिरी का, इसलिए ये आखिरी अध्याय है, इसलिए इसका नाम पड़ता है वेदांत। तो आप पहले तो वेदांत शब्द को समझ लेना। वेदांत का मतलब होता है कि वेद का
निष्कर्ष। वेदांत का मतलब होता है कि वेद ने अभी तक कहने की जो कोशिश की थी, अब उसका कंक्लूजन है, उसको बोलते हैं वेदांत। तो वेदांत बोलो या उपनिषद बोलो, दोनों ही शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। तो वेदांत या कि उपनिषद। तो जहां ये उपनिषद है, इसके पहले 39 अध्याय हो चुके हैं, ये 40वां अध्याय है, इसलिए इसका नाम वेदांत पड़ा। 18 मंत्रों वाला यह उपनिषद शांति पाठ के साथ शुरू होता है। जैसे आपने कोई भी ग्रंथ पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी की थी, हमने तत्वबोध पढ़ा, उसमें भी तत्वबोध में शांति पाठ होता है। भगवान की प्रार्थना की जाती है कि हम जो भी कर रहे हैं निर्विघ्न पूरा हो जाए। विवेक चूड़ामणि पढ़ी। आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, हर ग्रंथ के प्रारंभ में एक मंगलाचरण बोलते हैं उसको हम लोग, उसका नाम मंगलाचरण, भगवान से प्रार्थना। इसलिए कि आप हमारे जो काम करने जा रहा हूं मैं, इसमें निर्विघ्न पूरा हो जाए, आप ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए। तो अलग अलग तरीके से शांति पाठ पढ़े जाते हैं। उपनिषद का भी शांति पाठ है। अब ये शांति पाठ थोड़ा अलग तरीके का है। यह मंत्र जो आप पढ़ने जा रहे हैं अभी, ये इस उपनिषद का शांति पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उद्यच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, हर कोई इस मंत्र को जानता है। जो भी अध्यात्म में रुचि रखते हैं, सनातन में रुचि, जिनको वेदों का थोड़ा पता है, धर्म के बारे में जिनको थोड़ी भी समझ है, उन्होंने इस मंत्र को जरूर कहीं न कहीं सुना है, बोला है। हर एक जगह इस मंत्र को आप सुन सकते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम इदम उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये जो शांति पाठ है, ये शांति पाठ थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमने जो शांति पाठ पढ़े थे, उस शांति पाठ में हम प्रार्थना करते थे। यहां भी शांति पाठ है। इस शांति पाठ का तरीका थोड़ा उपनिषद के लेवल का है और बहुत अजीब ढंग से शुरू होता है। तो पहले मैं आपको इसका मंत्र का अर्थ बताऊं, क्योंकि जब भी हम क्लास शुरू करते हैं, यह मंत्र शुरू कर देता हूं मैं। क्लास पूरा करता हूं, यह मंत्र फिर पढ़ देता हूं मैं। यह मंत्र शुरू में भी पढ़ सकते हैं आप, ये मंत्र समाप्ति में भी पढ़ सकते हैं। वैसे मंगलाचरण करने के 3 तरीके होते हैं, 3 बार करना चाहिए, ऐसा लिखा है। प्रारंभ कार्य करे तब करना चाहिए, एक बार बीच में करना चाहिए और आखिरी में करना चाहिए। 3 बार ईश्वर से प्रार्थना करे कि जो मैंने काम किया है शुरू, इसको पूरा करने के लिए आप मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो। तो हम प्रारंभ में करते हैं और बाद में भगवान को धन्यवाद देते हैं, हम ये कार्य कर पाए। और बीच में भी हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। इसलिए शुरू में, मध्य में और अंत में 3 बार शांति पाठ करना चाहिए। 3 बार नहीं, एटलीस्ट कम से कम 1 बार तो करना चाहिए। तो उपनिषद भी यहाँ पर शांति पाठ कर रहा है, लेकिन शांति पाठ का जो लेवल है, जो स्तर है शांति पाठ का, वो उपनिषद के स्तर पर है। सबसे प्रसिद्ध मंत्र, सब जगह सुना जाने वाला, सबसे ज्यादा बोले जाने वाला यह उपनिषद का मंत्र इस शांति पाठ के रूप में ओम। ओम तो मैं बाद में कभी व्याख्या करूंगा इसकी। पूर्णम अदह, अदह मतलब वह, पूर्णम पूर्ण है, इदम पूर्णम यह भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम इदम उच्यते।
इस पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण में से पूर्ण को ले लिया जाए तो पूर्ण ही अवशेष बचता है। सुनने में भी थोड़ा आपको अजीब लगेगा, सुनने में भी अजीब लगेगा। मैं अर्थ इसका फिर कर दूं, क्योंकि मंत्र मैं हर बार दिन में एक क्लास के पहले और आखिर में बोलता हूं। तो आप में से सुन सुन करके मुझसे ही परेशान हो गए होंगे, क्या हमेशा वही पूर्णमदा। लेकिन आप इसका मतलब आप समझिए। इस उपनिषद के प्रारंभ में यह वह पूर्ण है, अदा पूर्णम वह पूर्ण है, इदम पूर्णम यह भी पूर्ण है, पूर्णात पूर्णम उदच्यत, और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। यदि आप पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लें तो पूर्ण ही अवशेष बचता है। कुछ समझ में नहीं आया, सुनने में ठीक लगा लेकिन सिर के ऊपर से निकल गया। ये उपनिषद का अपना तरीका है, उपनिषद की अपनी शैली है। उपनिषद शांति पाठ करते हुए कहता अदा पूर्णम वह पूर्ण है, वह ये सर्वनाम है। और आपको मालूम है कि सर्वनाम होने के लिए पहले कोई नाम तो होना चाहिए ना, तब हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, प्रोनाउन एंड नाउन। तो जब हम कहते हो वह, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे राम के बारे में आप कोई बात करते हैं, राम ने अयोध्या में राम प्रकट हुए, उसके बाद आप कह सकते हैं वह राम। जब आप किसी की बात ही नहीं करते, डायरेक्ट आप वह बोलते हो, वह दैट वन, तो हम क्या समझें। फिर तो आपकी इच्छा कि आप कुछ भी समझो, कि कोई नाम नहीं दिया गया है, अदा पूर्णम वह पूर्ण है, तो वह पूर्ण है। तो हम किसको बोल सकते हैं वह पूर्ण है, पूर्ण क्या हो सकता है, तो उसी को आपको समझना पड़ेगा। इदम पूर्णम यह भी पूर्ण है, तो वह का अर्थ हो लेना पड़ेगा जो पूर्ण हो, कंप्लीट हो, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें आप कोई नया वर्जन नहीं ला सकें। संसार में जितने भी हम जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं, उन्नति बोलते हैं, रिसर्च है, डिस्कवरी है, ये सब ये बता रहे कि पहले आपकी जानकारी जिस तो अधूरी थी। आने वाले दिनों में आने वाले लोग हमको भी कहेंगे तुम्हारी जानकारी इतनी कम थी। तो हमारी हर रिसर्च, हर डिस्कवरी, हर डेवलपमेंट ये बोलेगा कि पहले तुम बहुत कम जानते थे, तुम्हारे पास कम साधन थे, लिमिटेड चीजें थी। कंप्लीट का मतलब है कुछ किसी तरह से कहीं पर भी उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, कंप्लीट है। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा एक ही चीज हो सकती है, और आप यदि उसको बोलेंगे, आत्मा बोल सकते हो, कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, ब्रह्मन बोलो, ईश्वर बोलो। और तो सब जगह डेवलपमेंट हो रहे, सब जगह चीजें बदल रही है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह आप उसको डेवलपमेंट बोलो, इसका ह्रास बोलो, कुछ ना कुछ चेंज वहां पर हो रहा है। जहां पर चेंज नहीं हो सकता है, जो कंप्लीट है, उसको अदा करके समझना पड़ेगा। और वह होगा कॉन्सियसनेस, चैतन्य, आत्मा। आपके कॉन्सियसनेस में कोई चेंज नहीं हुआ। अदा पूर्णम, उपनिषद कहता वह चैतन्य, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह भगवान पूर्ण है, पूर्ण।
उसमें कुछ नहीं हो। सतयुग में जैसा था अभी भी वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं उसमें। चलो यहां तक तो था, फिर भी इस विचार को आप समझ लेते हो। ये विचार आपने समझ लिया, वह परमात्मा पूर्ण है, ऐसा तो हम सुनते रहते हैं। और एक बात कह दी, इदम पूर्णम, यह भी पूरा है। इदम का मतलब जो अब आप देख रहे हो, आप अनुभव कर रहे हो, उसकी बात हो रही है अभी। अदा का मतलब जो आप अनुभव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कोई सत्ता है। इदम की बात जिसको आप अनुभव कर पा रहे हो, तो ये आत्मा, जीवात्मा, ये भी पूर्ण है। जीवात्मा भी पूर्ण है। ये उपनिषद के महावाक्य हैं जिनकी व्याख्या आप सुन रहे हो। वह परमात्मा पूर्ण है, ये थोड़ा हम समझ जाते हैं जल्दी से। भगवान है, सर्वशक्तिमान है, व्यापक है और पूर्ण है, तो कोई समस्या नहीं है। अब उपनिषद थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके कहता, इदम पूर्णम, यह भी पूर्ण है। यह का मतलब यहां पर जीवात्मा, ये भी पूर्ण है। इसमें भी कुछ नहीं होता है, शरीर में होता है। आप शरीर में परिवर्तन करिए, मन में करिए, बुद्धि में करिए, लेकिन आत्मा के लिए क्या करेंगे आप? आत्मा के लिए कुछ करना नहीं है। आत्मा को तो केवल जानना होता है, करना नहीं होता है। इदम पूर्णम, यह भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, तो और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। अभी आप समझना थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक इतना हाई लेवल पर है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, तो पूर्ण से उत्पत्ति पूर्ण की कैसे होगी? तो जैसे ओशन में वेव्स तैयार होते हैं, ओशन में आप समुद्र में तरंगे देखते हो, तरंगे समुद्र में हुई, कुछ फर्क पड़ा नहीं कहीं पर भी, लेकिन तरंगे दिख रही हैं। ऐसे ही उस परमात्मा से अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जीवात्मा मुक्त हो जाता है, तो संसार में लाखों लाखों लोगों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, भगवान की भक्ति की, मुक्ति की प्राप्ति कर ली। वो कम हो जाने चाहिए ना नंबर तो। लाखों लाखों लोगों ने साधनाएं की हैं, सतयुग से लेकर के अब तक लाखों अनंत लोगों ने उपासनाएं की हैं, ज्ञान प्राप्त किया है, लिबरेटेड हो गए हैं वे लोग। तो उनका नंबर कम होना चाहिए, लेकिन संसार में तो नंबर बढ़ता जा रहा है। जीव मुक्त हो गए तो कम होने चाहिए ना, लेकिन नहीं, कम तो कोई नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कैसी मुक्ति है ये कि यहां भी लोग भरे पड़े हैं, वैकुंठ भी पूरा ओवर क्राउड है, ब्रह्मलोक में भी भरे हुए हैं, कुछ लोग विदेह मुक्त हो गए हैं, तो अनंत लोग मुक्त हो गए हैं, फिर भी नंबर कम नहीं हो रहे। ये क्या खेल है? ये लीला क्या है कि नंबर वैसे ही बड़े भरे पड़े, अभी भी भरे पड़े हैं? तो आपको ये मंत्र को समझना ही पड़ेगा। उस पूर्ण में से अनंत चीजें निकलती रहेंगी, और यहां भी अनंत चीजें रहेंगी। इनमें कोई आपके मैथमेटिक्स वाला, इस मंत्र में मैथमेटिक्स नहीं लगेगा कि आपने 10 में से 9 निकाल दिए तो एक बच गया, कि नंबर 1000 थे, उसमें से 500 लोग मुक्त हो गए तो 500 ही बचे।
यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है, हमारे गणित से बिल्कुल विपरीत मंत्र है। तो उस पूर्ण में से अनंत जीवात्माएं निकलती हैं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, तो ये जो जीवात्मा है ये भी पूर्ण है, और वो जिससे निकली है वह भी पूर्ण है। तो जब अनंत जीवात्माएं परमात्मा से निकल आती तो ये जीवात्माएं भी पूर्ण होती हैं, और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और जब मुक्त होकर के जब जाके उसमें मिल जाती हैं तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आपके कपड़े में क्रीज पड़ जाते हैं, आपके कपड़े में क्रीज पड़ गए, उसके बाद आपने उसको आयरन कर दिया, तो हमारे कपड़े के ऊपर में पड़े हुए जो क्रीज थे उनके कारण कपड़े का कोई वजन बढ़ा नहीं, और जब वो आपने आयरन करके इस्त्री करके सब हटा दिए तो वेट कोई कम नहीं हुआ, कपड़ा ही तो था। ओशन में वेव्स तैयार होते हैं, समुद्र में तैयार तरंगे होती हैं और जाती हैं, तो तरंगे उठ रही हैं जा रही हैं, समुद्र में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहां पर ये मंत्र कहता है वो है परमात्मा भी। तो इस मंत्र को आप एक दूसरा अर्थ भी देख लेना। पहला मतलब हुआ कि वह परमात्मा पूर्ण है, उससे निकली जीवात्मा भी पूर्ण है। दूसरा मीनिंग होगा वह परमात्मा पूर्ण है और उससे निकला ये जो संसार है ये भी पूर्ण है, संसार भी पूर्ण है, कंप्लीट। हम संसार में कुछ चेंज नहीं कर सकते, पूरा संसार परमात्मा से निकला हुआ है, तो पूर्ण से निकला पूर्ण ही तो होगा। सोने से बना कुछ चीज चांदी कैसे हो जाएगी? तो परमात्मा से निकला हुआ ये जो जगत है, ये जो संसार है, इदम पूर्णम, ये संसार भी पूर्ण है। क्या किया हम लोगों ने? हमने पानी में कोई क्वालिटी अलग से डालनी नहीं। हमने क्या किया? तो जो चीजें हैं, ये संसार भी पूर्ण है, वो परमात्मा भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण ही शेष रहता है। इसलिए अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीवात्मा है और जो परमात्मा है ये दोनों पूर्ण है, दोनों पूर्ण है, दोनों एक है। कहने का मतलब दोनों एक हैं। तो उपनिषद ने अपना सिद्धांत बहुत क्लियरली दे दिया आपको इसी मंत्र में, कि जिसकी मैं बात कर रहा था बहुत पहले, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा है, श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। तो शंकराचार्य जी ने लिखा कि करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है उसको मैं आधी लाइन में बता देता हूं। और क्या सुविधा चाहिए आपको? और क्या चाहिए? करोड़ों ग्रंथ पढ़ने जाओ पढ़ नहीं सकते हो। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, श्लोकार्धे न, आधे श्लोक में मैं बता देता हूं। यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है मैं तुम्हें आधे में बता देता हूं। और आधा श्लोक क्या लिखा था? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म कॉन्सियसनेस, सत्यम कंप्लीट। ओ ब्रह्म चाहे जीव के रूप में हो या कि ईश्वर के रूप में हो, दोनों ही रूप में कहीं पर भी कॉन्सियसनेस है वो कंप्लीट है। तो कॉन्सियसनेस दो नहीं हो सकता है, दो नहीं हो सकते। ये संसार भी कंप्लीट है, संसार की तरह नहीं, ईश्वर की तरह है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, हर एक कॉन्सियसनेस एक ही है।
जीवो ब्रह्मैवना परः। उसी उसी बात, इसी मंत्र के मतलब को शंकराचार्य जी ने बोला, आधे श्लोक में कह देता हूं। वही इस मंत्र का तात्पर्य है, वही इस मंत्र का तात्पर्य है। तो वेदांत उपनिषद अपने मतलब को, अपने क्या कहना जा रहा है, इसको उपनिषद ने पहले इस मंत्र में बता दिया कि हमारा मतलब क्या है, हम क्या कहने के लिए जा रहे हैं। ये इसका शांति पाठ है। अब हम लोग पहला मंत्र पढ़ते हैं इसका। ओम ईशावास्यम इदम गुं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सुधनम। एक बार मैं फिर मंत्र पढ़ देता हूं। ओम ईशावास्यम इदम गुं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सुधनम। पहले आप इसका अर्थ देख लीजिए। इस संसार में जो कुछ स्थावर जंगम है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। उसके त्याग भाव से तुम इसका पालन करो और धन की इच्छा ना करो। अब डायरेक्ट अटैक। उपनिषद शुरू होता है, जैसा मैंने आपको बोला, इस उपनिषद का नाम ईशावास्यम, क्योंकि पहला जो मंत्र का पहला शब्द है वो है ईशा। ईशावास्यम इदम सर्वम। इस मंत्र के थोड़े विचार, थोड़े थॉट हम बात करेंगे अभी। आपने मतलब उसका ट्रांसलेशन, अनुवाद तो सुन लिया। अब इसमें क्या लिखा है, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे, विचार करेंगे। तो जो शांति पाठ में लिखा था कि वह कॉन्शियसनेस, वह चैतन्य, परमात्मा, भगवान दो रूप से अपने को प्रकट कर रहा है, ईश्वर के रूप से और जीव के रूप से। और जीवों में फिर अनंत रूप है, लेकिन है एक ही। कॉन्शियसनेस अलग अलग नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि कोई कॉन्शियसनेस बैकुंठ में बैठा हो या कि किसी गटर में पड़ा हुआ कोई छोटा इंसेक्ट हो। शरीर अलग है, लेकिन दोनों के अंदर होने वाला जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, उसमें कोई भेद नहीं है। अब इस बात को समझे कैसे हम? उपनिषद ने तो बहुत आसानी से कह दिया। उपनिषद ने बहुत अच्छी तरह से आसानी से बात कह दी। इतना आसान तो नहीं हमको समझने में। समझ करके भी समझ में नहीं आता। तब उपनिषद इस सिद्धांत को, इस फिलोसफी को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, कई कैसे समझ सकता है, तब यहां से मंत्र शुरू होता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में आप कहाँ हैं? इस संसार में है। मैं आपको कई बार इस बात को मैंने कोट किया है। जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो हम नेविगेशन का यूज करते हैं। नेविगेशन का यूज करते हैं। हमको सबसे पहले यह मालूम पड़ना जरूरी होता है कि हम हैं कहां पर, हमारी पोजीशन क्या है ग्लोबली, हम कहां पर हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है, हम कहां पर, पहले आप वो देखो। उसके बाद आप कहां जाना है वो बात अभी बाद में रखना। पहले आपकी पोजीशन क्या है। इस साधना में भी, इस अध्ययन में भी उपनिषद शुरू यहीं से करता है। आप संसार में हैं, जगत त्याम जगत। आप संसार में हैं। संसार का मतलब है आप हमेशा पदार्थों का अनुभव कर रहे हैं, यही संसार। कबीर ने लिखा, आप मरे तो डूबी दुनिया। यदि आप नहीं है तो संसार खत्म।
तो जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तब उसकी सत्ता होती है। तो किसी पदार्थ की सत्ता होने के लिए आपका अनुभव करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो जगत है। आप कोई रूप देखते हो, आप कोई शब्द सुनते हो, आप कोई स्वाद लेते हो, आपका अनुभव ही जगत है। संसार का मतलब और कुछ नहीं है। अंधे व्यक्ति के लिए कहीं कलर की कोई सत्ता नहीं है, बहरे व्यक्ति के लिए कोई शब्द नाम का पदार्थ नहीं, कोई संसार नहीं है। संसार का मतलब है कि जब आप किसी चीज का अनुभव करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, कोई कॉमा में है, उसके लिए कोई संसार नहीं है। तो आप जब हम संसार का अनुभव करते, जगत त्याम जगत, तो संसार का अर्थ होता है कि जब आप सुख का दुख का अनुभव करते हो पदार्थों के द्वारा, किसी व्यक्ति के कारण, किसी ने गाली दी, आपके कान ने बोला देखो कितना खराब बोला, आप दुखी हो गए, ये संसार। अगले व्यक्ति ने आके दो चार अच्छी बातें कह दी, आप सुखी हो गए, ये संसार। आपके कान हैं, आप सुन सके। जिन व्यक्तियों के कान नहीं है उनके लिए संसार नहीं है, उनके लिए शब्द नहीं है। तो संसार का अर्थ हुआ कि जब आप किसी चीज का अनुभव करते हो, और इस संसार में अनंत पदार्थ भरे पड़े हैं, अनंत। यत्किंचित जगत त्याम जगत। हमारा जो अनुभव है, हमारा जो अनुभव है वही संसार है। हजारों अनंत अनंत पदार्थ पड़े हैं, कोई गिनती नहीं है। तो उपनिषद कहता है यत किंचित, जो कुछ भी इस संसार में है, जो कुछ भी संसार में है, वो चाहे मूविंग हो अनमूविंग हो, यही दो तरह से आप संसार को समझोगे, जड़ और चेतन। कुछ ऐसा संसार हम अनुभव करते हैं जो चलने वाला होता है, मूविंग, जहां थोड़े मूवमेंट्स, और कुछ ऐसा संसार होता है जहां मूविंग नहीं है, जैसे स्टोन है। दो ही तरह का, जड़ और चेतन। इतना ही हमारा अनुभव है। तो संसार को हम दो तरह से अनुभव करते हैं, या तो चलने वाला है जहां मूवमेंट होते हैं, कोई गतिविधि होती है, कोई एक्टिविटी होती है, या ऐसा होता है जहां कुछ नहीं होता। तो हम सारे संसार को दो ही तरह से, यत्किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी, तो सारा का सारा संसार, पूरा ब्रह्मांड, जिसको आप अनुभव कर रहे हो, जिसको भी अनुभव कर रहे हो, आप जगने में कर रहे हो या कि सोने में कर रहे हो, जिसका भी आप अनुभव कर रहे हो, वो सब आपका जगत है। देखो, आपका जगत अलग होता है, मेरा जगत अलग है, संसार सबका अलग अलग होता है। हम लोग इसको बोलते हैं दृष्टि सृष्टि बात। दृष्टि सृष्टि बात का मतलब हुआ कि जैसे आपकी दृष्टि, संसार आपका वैसा। आपका अनुभव जो है आपका जगत है, आपका एक्सपीरियंस ही आपका संसार है। किसी को वही संसार सुखी कर रहा है, अगले को वही संसार दुखी कर रहा है। तो संसार, उपनिषद कहता है यत् किंचित जगत त्याम जगत। इस संसार में जितना भी पदार्थों का आप अनुभव करते हो, चाहे वो चलने वाले हो या कि नहीं चलने वाले हो, ये सब पदार्थ जो आपको संसार के रूप से अनुभव होते हैं, इन समस्त पदार्थों को ईशावास्यम, ईशावास्यम का मतलब ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर देना चाहिए, ईश्वर के द्वारा कवर कर देना चाहिए, ईश्वर के द्वारा ढक देना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। तो कहीं एक्सेप्शन नहीं है, कोई
विभागीकरण नहीं है कि ये तो ईश्वर का हिस्सा है और यहाँ पर ईश्वर नहीं है। तो जितना भी संसार है, वह चाहे जड़ के रूप में हो या कि चेतन के रूप में हो, जिसका आप अनुभव करते हैं, वह समस्त ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर दे। ईश का मतलब होता शासन करने वाला। ईश का मतलब होता शासन करने वाला, शासक। और परमात्मा जो शासन करता, अंदर बैठ के करता है, अंदर बैठ के, इसलिए उसका नाम ईश रखा है। तो ये जो ईश्वर है, परमात्मा, वह हमारे हृदय में बैठ के शासन करता है, बाहर नहीं। जो बाहर की गवर्नमेंट है वो बाहर शासन करते हैं, पुलिस वाला खड़ा कर दिया, जज बना दिया, मिलिट्री बना दी। लेकिन परमात्मा जो शासन करता है, वह बाहर कुछ नहीं करता है, अंदर में बैठ जाता है। इसलिए उसका नाम ईश, सबका शासक है, सबके अंदर में बैठ जाता है। तो वो जो परमात्मा है, तो सारा संसार, सारा का सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा से आच्छादित कर देना चाहिए। आच्छादित कर देना चाहिए मतलब ढक देना चाहिए। मतलब क्या इसका मतलब? ये है, ये सारा का सारा संसार, सारा का सारा ब्रह्मांड, जड़ हो, चेतन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चलने वाला हो, नहीं चलने वाला हो, कोई भी हो, वह सब ईश्वर से ढक दे। अर्थात ईश्वर में है, ईश्वर ही है। और आप ईश्वर से ना तो अपने से आप ना तो प्रेम कर सकते हो, ना घृणा कर सकते हो। आप कैसे घृणा करोगे अपने से, और कैसे प्रेम करोगे? आप अपने से कैसे प्रेम कर सकते हो, कैसे घृणा कर सकते हो? तो सारा का सारा जो संसार है, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है। ईश्वर ही प्रकट हुआ है जड़ के रूप में, ईश्वर ही प्रकट हुआ चेतन के रूप। ईश्वर के द्वारा ही सारे के सारे जगत को वास्यम, वास्यम का मतलब है ठक देना, ईश्वर के द्वारा कवर कर दे। जैसे आपके घर में कुछ सामान पड़ा है, ओपन है, खाना बना के रखा, आप ऊपर से कपड़ा डाल देते हो। कपड़ा डाल दिया तो जो चीजें थी वो दिखनी बंद हो जाती, कपड़ा दिखता है। ऐसे ही अभी संसार के जो पदार्थ अलग अलग दिख रहे हैं, वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उसके ऊपर ईश्वर का कपड़ा डाल दो। ईश्वर का कपड़ा डालने का मतलब है, पदार्थ है लेकिन ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। अर्थात परमात्मा चैतन्य ही जड़ के रूप से प्रकट हुआ है, चैतन्य ही चेतन के रूप से प्रकट हुआ है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। ईसा वास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ भी आपका अनुभव हो, तो यहाँ उपनिषद ये नहीं कहता आप ये अनुभव करो वो मत करो, ऐसा नहीं है। यत्किंचित, वॉट एवर, जो कुछ भी है, उसके साथ आप ईश्वर को कनेक्ट कर दो, ईश्वर को जोड़ दो। आगे तेन त्यक्तेन भुंजीता। उपनिषद के थॉट देखो। उपनिषद नहीं कहता आप खाना छोड़ दो, पदार्थों को छोड़ दो। भुंजीता का मतलब भोग करो, मतलब उपयोग करो चीजों का। कि जो पदार्थ आपको मिले, जो संसार आपको मिला है, जिस पर्पस से मिला, जो उसका उद्देश्य है, उसका उपयोग करो। भुंजीता। आप उपनिषद को सुनो तो सही। उपनिषद कहता है भुंजीता का मतलब है कि जो पदार्थ आपको, जो संसार बना मिला हुआ है, उस संसार का उपयोग करो, उपयोग करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप घर में भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के बाद
आपने घर में छोटा सा मंदिर रखा है, नहीं रखा तो रखना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, चलो भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। आपने थाली ली और मंदिर की तरफ आप जा रहे हैं। आपके किचन से आप मंदिर की तरफ को जा रहे हैं, भोजन उसमें है, लेकिन आप कहते हैं भगवान का भोग लगाने जा रहे हैं, और आपने जाके भगवान को भोग लगा दिया। आपने रख दिया, जो भी आपको मंत्र थे उसका ज्यादा मतलब नहीं है। आपको विधि मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो सीखना चाहिए। और नहीं भी है तो भी आप जो भी हाथ जोड़ के करते हो भगवान को आपने समर्पित कर दिया। तो भगवान को जब आपने लगाया, वो भोजन था पहले भोग। अब जब वही आप थाली वापस किचन की तरफ लेके आते हो, डाइनिंग टेबल की तरफ लेके आते हो, अब उसकी शब्द उसके बदल गए। अब ये भोग नहीं बचा, अब ये भगवान का प्रसाद हो गया। अब हम बोलते हैं आओ भगवान का प्रसाद ले लेते हैं। तो जब वही भोजन, वही पदार्थ ईश्वर की तरफ जा रहा था, हम उसमें उसका नाम हमने रखा था भोग। अब वही जब वहां से लौट के ईश्वर के पास से आ गया, हमारे पास, हमारे डाइनिंग टेबल में आया, हमारे प्लेट में आया, हमारे लिए आया, अब वो एक अलग एक नाम आ गया, उसका नाम रख दिया गया प्रसाद। तो जब वही भोग, वही भोजन हम ईश्वर को देते हैं, एक अलग नाम हो जाता है। हम जब खाते वहां से आने के बाद तो उसका नाम प्रसाद हो जाता है। प्रसाद, जब आप भगवान को बिना चढ़ाए खाते हो ना, तो प्रसाद नहीं होता है, पावड़ा होता हो, वो प्रसाद नहीं होता। प्रसाद तब होता है जब भगवान के आपने समर्पित कर दिया। इसीलिए महात्मा लोग तो हमेशा बोले भगवान का प्रसाद लेंगे, उनकी भाषा में आ गया प्रसाद, हम प्रसाद पाएंगे। एक भावना में आ गया कि जब भी हम खा रहे हैं तो ये भगवान का ही प्रसाद है। यदि जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं किया, जब तक ये हमारे दिमाग में नहीं आया सब भगवान का है, तो कम से कम सवेरे का, दोपहर का अच्छा भोजन बनाया और भगवान का भोग लगाने के बाद लिया, उसको बोलेंगे ये प्रसाद। अब मंदिर में जाते हो, पंडित जी प्रसाद देते हैं। प्रसाद का मतलब ये चीज भगवान को चढ़ गई है, ये चीज हमने पहले भगवान को समर्पित कर दी है, उसके बाद अब हम ले रहे हैं, उसका नाम प्रसाद हो जाता है। इसी आइडिया को उपनिषद यहाँ बोलता तेन त्यक्तेन भुंजीता। संसार के पदार्थों का उपयोग करिए। आपको परमात्मा ने बहुत अच्छा सुंदर घर दिया है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है कि आपको बड़ा सुंदर घर मिला है, तो ये समझ करके ईश्वर का प्रसाद है, तो वो भोग नहीं रह जाता है। और ध्यान रहे कि भोग, जैसे घी सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद बोलेगा घी खाने से ताकत आएगी, लेकिन पचना तो चाहिए, तो घी सब लोग नहीं पचा सकते हैं। तो उसके लिए, पचाने के लिए डाइजेशन पावर होना चाहिए, जो सबके पास नहीं होता है। तो ईश्वर की, हम जब ईश्वर को दे देते हैं पहले, तो ईश्वर को देने के बाद अब वो चीज ऐसी हो जाती है जिसको आप पचा सकते हो, अब आप जिसको ले सकते हो, उसका नाम होता है प्रसाद। तो केवल भोजन तक सीमित नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था का मतलब केवल भोजन तक बात सीमित नहीं है, ये चीज सब जगह है। आपके पास में कोई घर है, आपके पास पैसे हैं, गाड़ी है, जो कुछ भी है, सब जितने भी पदार्थ हैं, कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, कोई कैटेगरी नहीं। आप ये चीजें भगवान को देना, ये प्रसाद बनाना, आप हर चीज को प्रसाद बनाओ। आपका घर है, ईश्वर की कृपा से मिला हुआ है। आपका, आपके पास जो कुछ भी मिला है,
तो उपनिषद कहेगा तेन त्यक्तेन भुंजी था, अब आप उसको उपयोग करो। ये अब आपको नरक की तरफ नहीं ले जाएगा, दुखों की तरफ लेके नहीं जाएगा। इससे अब आपके जीवन में कभी अशांति नहीं आएगी। तो ध्यान रहे, कोई पदार्थ हमारे जीवन में अशांति पैदा नहीं करता। हमारे जीवन में संसार अशांति पैदा नहीं करता है, हमारे जीवन में अशांति पैदा होती है हमारे संसार को कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। उपनिषद बहुत साफ सुथरा आइडिया देता है, आप ऐसे कनेक्ट करिए कि पहले ईश्वर को समर्पित कर दो, उसके बाद आप उपयोग करिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था। अगला थॉट देखिए, मां गृधा कस्य सुई धनम। मां गृधा, गृधा का मतलब होता है ग्रीडीनेस, लालच। लालच, गृधा संस्कृत में जो गीध होते हैं ना, गीध, बलशर, बलशर, बलशर गीध क्या करता है कि जब कोई एनिमल या कोई मर जाए और उसका उस बॉडी सड़ जाती है, जब सड़ जाती है वो गीध उसको खाता है। कहते हैं पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है कि सड़ी हुई जितनी भी मांस है वो सब खत्म कर जाता है, बड़ा अच्छा होता है, ये उसका एक अलग पहलू है। लेकिन गिरधा जो गीध है, बलशर है, वो क्या करता है, सड़ी हुई बॉडी को खाता है। इसीलिए उसको गिरधा माने लोभी बोला गया, ग्रीड, लालच। इसीलिए उसका नाम लालच रखा, ग्रीड, ग्रीड रखा है। वो क्या करेगा, पुराना उसी चीज को खाता रहेगा। ग्रीड का मतलब यही होता है कि अभी पास्ट को जो लोग खाते रहते हैं, पास्ट में ही लगे रहते हैं, पीछे की चीजों को ये हमेशा हमेशा दिमाग में डालते रहते हैं, पीछे की आइडिया, पीछे की चीजें, पीछे की चीजें, इसको गीध वृत्ति बोलते हैं। ये गिरधा है, लालच। उपनिषद कहता है मां गिरधा, उपयोग सब चीजों का करो। और क्या चाहिए सुविधा आपको, और अध्यात्म के जीवन में आपको यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं डाली गई है, आप सब चीजों को उपयोग करो, सारा संसार तुम्हारे लिए बनाया गया है। केवल एक चेंज कर लो उसमें, एक चीज उसमें परिवर्तन कर लो। तेन त्यक्तेन, परमात्मा को दे करके उसके प्रसाद की तरह उपयोग कर लो। महागृधा, उपयोग करो, ग्रीडी नहीं होना, लालची नहीं होना, दुखों की तरफ लेके नहीं जाए। जो भी तुमको मिल रहा है वो सब चीजों का उपयोग करो। मां गृधा, लालच नहीं। लालच क्या है कि हम क्या करते, जब एक कोई चीज हम इकट्ठी करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी चीज इकट्ठी करते हैं, उसको बचाने के लिए तीसरी चीज हम इकट्ठी करते हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए चौथी चीज, अनंत चीजें इकट्ठी होती रहती है। हम चीजों का एक जाल बनाते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। एक चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा चाहिए, दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए तीसरा चाहिए, तीसरे को चौथा चाहिए। इसका नाम है ग्रीड। ये इसका अंत नहीं होता। तो मां गृधा और कस्य सुई धनम, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उपनिषद यहां दे रहा है। कस्य सुई धनम, जैसे उपनिषद आपसे पूछ रहा है, उपनिषद आपको क्वेश्चन कर रहा है, जरा तुम सोच के बताओ ये धन किसका है। आप बड़े बुद्धिमान हो, बड़े इंटेलेक्ट हो, आप जरा सोच के बताओ ये धन है किसका। कस्य सुई धनम, धनम का मतलब केवल पैसा नहीं है, धनम का मतलब जो कुछ भी आपसे जुड़ा हुआ है,
धर्म का मतलब जो कुछ भी है हमारे साथ में, जो कुछ भी है, आपको छोड़ करके, आपका शरीर भी आपका धन है, आपका माइंड भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका इंटेलेक्ट भी आपका धन है। एक स्वस्थ शरीर अच्छा धन है, एक अच्छा माइंड एक अच्छा धन है, अच्छी बुद्धि एक अच्छा धन है। धन का मतलब केवल पैसा नहीं है। धन का अर्थ हुआ जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें आपका शरीर भी है, आपका मन भी है, आपकी बुद्धि भी है, आपका घर भी है, आपके पैसे भी हैं, पोजीशन भी है, लोग भी हैं, सब कुछ है। ये सब धन है। अब उपनिषद एक थॉट देता है, आप विचार करो अच्छी तरह से, ये है किसका? कस्य सुधनम, किसका? कुछ समय पहले किसी और के पास था, आज हमारे पास हो गया, थोड़े समय के बाद में और किसी के पास चला जाएगा। इसका रियल ऑनर कौन है? कौन है किसका? क्वेश्चन है आपके लिए, आप पूछो अपने आप को, ये धन किसका है? कस्य सुधनम, सोना आज मेरी तिजोरी में बंद होगा, पहले हमेशा से मेरा नहीं था। ये सोना पहले किसी और के पास में था, आने वाले दिनों में किसी और के पास चला जाएगा। एक जमीन का टुकड़ा हजारों बार बेचा जाता है, हजारों बार खरीदा जाता है। रियल ऑनर कौन है? पेपर में नाम बदले जाते हैं, पेपर में नाम काटे जाते हैं। रियल में कौन है? कौन है? कस्य सुई धनम, किसका है? इसीलिए मां गिरधा, लालच नहीं करना। उपनिषद कहता है यदि आपको सुख के रास्ते में जाना है, हर चीज का उपयोग करो। हर एक संसार पूरा आपके लिए, पूरा संसार आपके लिए है, आप उसका उपयोग करो। एक शर्त के साथ, ईश्वर से आच्छादित कर दो, कहीं न कहीं उसके साथ ईश्वर को जोड़ लो, किसी भी तरीके से ईश्वर के साथ उस पदार्थ को जोड़ दो, कैसे भी उपयोग करो। बाकी गिरधा, लालच की आप बात करने जाएंगे, उपनिषद कहता है बताओ किसका धन है? कौन है रियल इसका ओनर? डायमंड, जो कोहिनूर, पहले कोई और ऑनर था, फिर कोई और ऑनर हो गया, फिर कोई और हो गया, और हो गया, कोहिनूर को पता भी नहीं और रियली कौन है उसका रियल ऑनर। तो हमारे पास जो कुछ भी पोजीशन हमारे हैं, हमारे आ, जो कुछ संपत्ति है, रिलेशंस है किसका? जो व्यक्ति पकड़ के रखता है उसी का नाम है ग्रीड, गीध। नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा मैच्योर करो, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये संभव नहीं है। तो जब मैं छोड़ूंगा नहीं, इस भाव के साथ में पदार्थों से, संसार में, पोजीशन, रिलेशन में रहता हूं, इसका नाम होता है ग्रीड। ठीक है, मुझे मौका मिला अभी, मेरे पास जो मेरा संसार है, जो मेरे संबंध है, वो मेरे ईश्वर की कृपा है। परमात्मा मेरे जीवन में इस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, आप उपयोग करिए। एक ज्ञानी के रहने का, सुखी व्यक्ति के रहने का ढंग है, एक सुखी व्यक्ति के रहने का ढंग है कि जो ये अनुभव करे, ये सारे के सारे पदार्थ ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, ईश्वर को समर्पित हैं, ईश्वर का प्रसाद है। आप ली जब तक आपके पास,
जब तक आपके पास है तब तक आपका है, आप आनंद करो। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक राजा था, उसके पास एक दिन उसके गुरु पहुंचे। गुरु ने पहुंच करके वहां राजा को पूछा, राजा ने सेवा किया, बहुत नमस्कार प्रणाम हो गया। तो महात्मा ने कहा तुम ठीक है सब? उसने कहा सब ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं राज्य छोड़ दूं, जंगल में जाके तपस्या करूं, लेकिन मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसको मैं राज्य दे दूं। तो महात्मा ने कहा मेरे बारे में क्या विचार है, मुझे दे दो। राजा ऐसा सोच नहीं रहा था कि महात्मा ऐसा बोलेंगे। बोले मैं अच्छा व्यक्ति देख रहा था, कोई मिल नहीं रहा उत्तराधिकारी, इसलिए मैं तो मजबूरी में चला रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कहा आप मुझे दे सकते हो। बड़ा खुश हो गया, उसने बोला ठीक है। महात्मा को राजी दे दिया, राजा बना दिया। बोले निश्चिंत हो गए। महात्मा ने कहा बहुत अच्छा, तुम जंगल में जाओ तपस्या करो, लेकिन तुम क्या करोगे, खाओगे पियोगे कैसे? उसने कहा खाना पीना मैं कुछ छोटे मोटे काम कर लूंगा, थोड़ा खेती करने लग जाऊंगा, कुटिया बनाऊंगा, उसके पास थोड़ी सी किचन गार्डन बना लूंगा, सब्जी हो जाएगी, थोड़ा ये हो जाएगा, छोटे मोटे नौकरी कर लूंगा। तो महात्मा ने कहा तुमको नौकरी करना तो मुझे, मैं तुमको एक नौकरी दे सकता हूँ, मेरे पास एक जॉब है। बोले क्या है? बोले तुम राजा बन जाओ, मेरा राज्य तुम संभालो, तुम नौकर हो, राजा मैं हूं, इसको तुम संभालो, ये तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुम्हें जॉब करना है और तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें मालूम है राज्य कैसे चलाना है, इसलिए तुम ठीक से राज्य चला सकते हो। तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, जॉब देता हूँ, महीने की सैलरी मिलेगी। ये महात्मा के सिखाने का तरीका। अब ये राज्य तुम्हारा नहीं, राज्य हमारा है, तुम केवल एक काम कर रहे हो बस, ये मेरा है। ऐसे ही सारा का सारा संसार, ये सब परमात्मा का है, आप उसके काम को कर रहे हो। जो चीजें आपको मिली हैं, जो जिम्मेदारी बढ़ी है, मिली, उसको करो। कस्य सुत धनम, ये धन किसका है? आज तक किसी के पास नहीं रहा, सिकंदर भी नहीं रोक पाया। रावण के पास भी बहुत धन था, लेकिन रावण के पास था नहीं, आज पता नहीं कहां कहां चला गया। तो यदि सिकंदर का धन होता उसके साथ जाता, रावण का होता उसके साथ जाता, जिस व्यक्ति का होता उसके साथ जाना चाहिए, किसी के साथ गया नहीं, मतलब किसी का है ही नहीं। कस्य सुत धनम, ये धन किसी का भी नहीं। ये तो उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्य कहता है कि समस्त पदार्थ संसार के, पूरे संसार को परमात्मा से आच्छादित कर दो, ईश्वर से ढक दो और उनका उपयोग करो, फिर तुम्हें दुखों की अनुभूति नहीं होगी। आज यहीं पर रखेंगे इस विचार को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।